वेलकम एवरीवन, यू आर वॉचिंग सेलर्स एकेडमी। मेरा नाम उस्मान है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यूके में ट्रेडमार्क कैसे रजिस्टर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, इसमें मैं सबसे पहले थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूंगा कि ट्रेडमार्क क्यों प्रोटेक्ट करते हैं। इसकी जो मेन रीज़न होती है, आप अपनी जो प्रोडक्ट होती है या सर्विस होती है उसको प्रोटेक्ट करना चाह रहे होते हैं, ताकि कोई भी लोग कोई दूसरा बंदा आपकी प्रोडक्ट का या ब्रांड या सर्विस जो है वो यूज़ ना कर सके टू सेल काउंटरफिट आइटम्स या सर्विसेज। ठीक है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर करना पड़ता है। एक दफ़ा जब आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है तो उसके बाद आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। जो भी लोग इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जो आपका ब्रांड नेम जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं आपकी परमिशन के बगैर। ठीक है, आप जो ये आर का जो सिंबल है, ये आप अपना जो ब्रांड है उसके बाद उसके एंड में आप ये सिंबल लगा सकते हैं, ताकि लोगों को आप वार्न कर सकें कि ये जो मेरा ट्रेडमार्क है ये रजिस्टर है और वो उसे यूज़ ना करें। ठीक है, और उसके बाद जो आपको एक और फ़ायदा होता है कि अल्लाह से अगर आप अपना ब्रांड का लाइसेंस जो है वो सेल करना चाहते हैं किसी को, तो आप उनसे पैसे लेके उनको लाइसेंस सेल कर सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, और जो ट्रेडमार्क होता है, एक दफ़ा जब आप रजिस्टर कर लेते हैं तो उसकी वैलिडिटी जो होती है वो 10 ईयर्स तक होती है। 10 साल के बाद आपको उसको दोबारा रिन्यू करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें वो बता रहा है कि आप क्या रजिस्टर कर सकते हैं। ये ट्रेडमार्क कैन इंक्लूड, इसमें वर्ड्स भी हो सकते हैं आपके ट्रेडमार्क में, साउंड हो सकता है किसी चीज़ का, लोगोज़ वगैरह है अगर कोई आपके पास, कलर्स हैं। ठीक है, या कॉम्बिनेशन भी हो सकता है इन चारों का। ठीक है, ये चीज़ें हैं जो आप एज अ ट्रेडमार्क करवा सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट में वो बता रहा है कि आप क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप रजिस्टर नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें आप ऑब्वियसली ऑफेंसिव नहीं हो सकते, कोई ऐसा वर्ड यूज़ नहीं कर सकते जो कि गाली है। ठीक है, गलत वर्ड है या पोर्नोग्राफिक इमेजेस हैं। ठीक है, इस तरह की कोई भी चीज़ आप उसको ट्रेडमार्क नहीं करवा सकते। और उसके बाद वो बता रहा है कि आपके जो गुड्स और सर्विसेज हैं, ठीक है, डिस्क्राइब द गुड्स एंड सर्विसेज इट विल रिलेट टू। फॉर एग्जांपल, मतलब उसको जो भी आप बुक करा, ट्रेडमार्क आप रजिस्टर कर रहे हैं, वो उसको डिस्क्राइब ना करे, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो उससे रिलेट करती है। इसमें वो एग्जांपल एक उसने दिया, लेट्स से कि अगर कॉटन है, एक वर्ड है कॉटन का। ठीक है, अब कॉटन जो है ना, वो अगर ट्रेडमार्क आप रजिस्टर करा रहे हैं और जो रजिस्टर करवा रहा है वो कॉटन टेक्सटाइल कंपनी है। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल कंपनी है और वो कहती है कि जी ये कॉटन का जो ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर करने दें, तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। आप कॉटन का, क्योंकि कॉटन वर्ड जो है आपकी कंपनी के साथ या जो गुड्स और सर्विसेज आप दे रहे हैं उसके साथ, ठीक है, इसको डिस्क्राइब करता है, बेसिकली उसका रिलेट करता है। तो आप इस तरह का कोई भी वर्ड जो है वो आप रजिस्टर नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, बी मिसलीडिंग। अच्छा, मिसलीडिंग में यह है कि कोई भी वर्ड, लेट्स से कि आप यूज़ करते हैं कि जी ऑर्गेनिक है मेरी प्रोडक्ट, और लेकिन वो असल में ऑर्गेनिक नहीं है, तो आप बेसिकली मिसलीड कर रहे हैं, तो आप ऐसा भी कोई वर्ड जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब टू कॉमन भी ना हो। ठीक है, और नॉन डिस्टिंक्टिव, मतलब ये नहीं कि मिलता जुलता किसी से ना हो। ठीक है, स्टेटमेंट लाइक वी लीड द वे, इस तरह की स्टेटमेंट वगैरह जो होगी ना, आप ये रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। अच्छा, बी जस्ट अ जेनेरिक शेप एसोसिएटेड विद योर बिजनेस। ठीक है, अब उसमें वो एग्जांपल दे रहे हैं कि आप कोई भी ऐसी शेप, जेनेरिक शेप रजिस्टर नहीं कर सकते जो कि आपके बिजनेस के साथ एसोसिएट करती है। अब इस एग्जांपल के तौर पर उन्होंने कहा है कि अगर आप एप्पल हैं, अगर आप एप्पल सेल करते हैं, ठीक है, तो आप जो ट्रेडमार्क है शेप ऑफ एप्पल का जो है ना, वो आप ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये अलाउ नहीं है। और इसमें उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो नेशनल फ्लैग्स हैं, ठीक है, किसी भी कंट्री के, वो आप उसकी परमिशन नहीं है कि आप उसको रजिस्टर कर सकें। ठीक है, उसके बाद ऑफिशियल हॉलमार्क्स वगैरह ये हो गए, ये आप रजिस्टर नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा वो लास्ट में है कि आप कोई भी ऐसा वर्ड रजिस्टर नहीं कर सकते जो कि सेम हो या सिमिलर हो ऑलरेडी जो रजिस्टर हुए हैं ट्रेडमार्क या सर्विसेज उनसे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद वो बता रहा है इसकी कॉस्ट, आपको क्या कॉस्ट आएगी। ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने के लिए एटलीस्ट जो आपको इनिशियल है ना, £170 तो आपको कॉस्ट होंगे ही होंगे, अगर आपने सिर्फ एक क्लास सेलेक्ट की है और उस क्लास में आपको 170 लगेंगे। लेकिन अगर आप कोई ईच एडिशनल क्लास ऐड करेंगे तो £50 एक्स्ट्रा
अगर आपकी 2 क्लासेस हैं तो आपके फर्स्ट क्लास के 170 पाउंड और सेकंड क्लास के 50 पाउंड, तो ये टोटल आपको 220 पाउंड में 2 क्लासेस में आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर होगा। अगर आप 3 करते हैं तो 170 प्लस 50 प्लस 50, ठीक है? तो इस तरह आपको ईच एडिशनल क्लास आप ऐड करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 50 पाउंड ऑन टॉप होगा, ऐड हो जाएगा आपकी कॉस्ट के अंदर, ठीक हो गया? अच्छा, इसमें फिर उसके बाद ये एप्लीकेशन का प्रोसेस है, ठीक है? इसमें वो एप्लीकेशन का प्रोसेस बता रहे हैं कि क्या होगा। इसमें हम इसकी जो टाइमलाइन है वो देख लेते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि ऑब्वियसली आप अप्लाई करने से पहले आपने क्या करना है कि आपने एक तो डिसाइड करना है कि विच ग्रुप्स और गुड्स और सर्विसेज नॉन एज क्लासेस, जिनको हम क्लासेस कहते हैं ना, उसमें गुड्स और सर्विसेज होती हैं बेसिकली, ठीक है? कि आपने कौन सी क्लास के अंदर अपना जो ब्रांड है या ट्रेडमार्क है उसको आपने रजिस्टर करना है। ये एक चीज़ आपने पहले आपने डिसाइड कर लेनी है, और मैं ये आपको आगे अभी जाके मैं आपको बताऊंगा आपने कैसे देखना है, ठीक है? चेक इफ़ एनीवन एल्स हैज़ ऑलरेडी रजिस्टर। अच्छा, आपने ये भी चेक करना है कि किसी और ने ये ट्रेडमार्क पहले रजिस्टर तो नहीं किया हुआ। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा आप किस तरह सर्च कर सकते हैं, ठीक हो गया? उसके बाद अपनी आप जो एप्लीकेशन है वो प्रिपेयर करेंगे। डिटेल्स ऑफ व्हाट यू वांट टू रजिस्टर, रिटन वर्ड्स हों, स्लोगन्स हों, जो भी आपका है। अगर कोई लोगो है आपके पास, ठीक है, तो आप वो आपके पास रेडी होना चाहिए ताकि एप्लीकेशन के दौरान वो आप अपलोड कर सकें, ठीक है? टर्म्स, उसमें उसकी वही ट्रेडमार्क की क्लासेस होंगी और उसकी टर्म्स वगैरह जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं वो होगा, ठीक है? उसके बाद अपनी जो एप्लीकेशन है वो आप अप्लाई करेंगे और वो सेंड कर देंगे। तो इसमें जैसे मैंने आपको कहा 170 पाउंड आपकी फ़ीस है, और ईच एडिशनल अगर आप करेंगे तो 50 पाउंड ऐड हो जाएगा, ठीक है? इसमें भी ये होता है कि अगर आप राइट स्टार्ट एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है, इसमें आपकी फ़ी 200 है, 100 पाउंड आप देंगे अपफ्रंट, आपने देना होता है, और उसके बाद 100 पाउंड आप देते हैं। अगर आप उसके बाद गो अहेड करना चाहते हैं, लेट्स से अब 100 पाउंड आपने दे दिया अपफ्रंट, उसके बाद आपको डिसीजन आ गया उनका, आईपी ऑफिसर जो है वो आपको कॉन्टैक्ट करता है, आपको बताता है कि जी इसमें ये प्रॉब्लम है, ये हम रजिस्टर कर सकते हैं या इसमें ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो वो अगर आप आगे रजिस्टर करना चाहते हैं, प्रोसेस करना चाहते हैं एप्लीकेशन, तो आप 100 पाउंड जो रिमेनिंग है वो आप पे कर दें, और हम आपकी जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस कर लेते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप उस स्टेज पे कहते हैं कि नहीं, इसके चांसेस जो हैं वो कम हैं रजिस्टर होने के, तो मैं आगे फर्दर प्रोसीड नहीं करना चाहता, उस सूरत में आप एक नेक्स्ट जो 100 पाउंड है वो नहीं देंगे, आपके सिर्फ 100 पाउंड ज़ाया जाएंगे, ठीक हो गया? लेकिन अगर आप सारा कुछ ही अपफ्रंट देते हैं तो उसमें आपको 170 पाउंड लगेंगे, लेकिन अब उसके बाद अगर ऑब्जेक्शन होता है या कैंसिल होती है तो आपके 170 के 170 पाउंड जो हैं वो ज़ाया जाएँगे, ठीक हो गया? तो दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर आपको रिस्क नहीं लेना चाहते, इसमें 30 पाउंड आपकी टोटल एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी, लेकिन इसमें ये है कि थोड़ा-सा आप सेफ़ हो जाएँगे कि आपका अगर लेट्स से किसी भी वजह से अगर ट्रेडमार्क में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है या ऑफ़िसर कहता है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस वक़्त ये है कि अगर आप अपना माइंड चेंज कर लेते हैं कि मैं गो अहेड नहीं होना चाहता, तो फिर सिर्फ़ आपका 100 पाउंड ज़ाया होगा, 100 पाउंड आपका बच जाएगा, ठीक है? अच्छा, इसमें अप्लाई करने के बाद जो आईपीओ है, ठीक है? आईपीओ जो है वो एग्ज़ामिन करेगा आपकी एप्लीकेशन को, उसको तकरीबन 2 वीक्स लग सकते हैं उस प्रोसेस में, विदिन 2 वीक्स में, ठीक है? अच्छा, वो सर्च करेगा सिमिलर ट्रेडमार्क्स एंड कॉन्टैक्ट द होल्डर्स डायरेक्टली इफ दे फाइंड वन, ओके? तो इसमें ये है कि ऑब्वियसली वो सर्च करेगा जो जिन-जिन के सिमिलर ट्रेडमार्क है, उन लोगों को, और उन सब को एक लेटर जाएगा कि ये एक ट्रेडमार्क है जो कि रजिस्टर हो रहा है इस क्लास, इस सर्विसेज के साथ। अगर आप इसको ऑब्जेक्ट करना चाहते हैं तो आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद जो आपका जो ट्रेडमार्क है ना, एप्लीकेशन जो है ट्रेडमार्क जर्नल में जो है वो पब्लिश हो जाएगी, ठीक है? अगर तो 2 महीने के अंदर-अंदर उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता, ठीक हो गया? तो फिर जो आपकी एप्लीकेशन को अपोज़ कोई नहीं करता, ठीक है? तो आपका जो ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर हो जाएगा 2 वीक्स लेटर, लेट्स से 2 मंथ्स जैसे ही ख़त्म होते हैं, जर्नल में जैसे उन्होंने आपको ईमेल कर दिया कि हमने जो आपका पब्लिश कर दिया है ट्रेडमार्क ना जर्नल के अंदर, वो 2 मंथ्स का टाइम होता है। जैसे 2 मंथ्स ख़त्म हुए, किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, किसी ने अपोज़ नहीं किया, तो उसके विदिन 2 वीक्स, उसके बाद विदिन 2 वीक्स लेटर जो है ना वो आपका ट्रेडमार्क जो है ना वो रजिस्टर हो जाता है। ठीक हो गया? अगर लेट्स से कोई उसको ऑपोज़िशन आ जाती है जी उसके ऊपर, एप्लीकेशन में आपकी ना, ठीक है? तो आप उससे बात कर सकते हैं। ऑपोज़िशन जो भी है वो आपको डिटेल देंगे कि ये बंदा है जी, इसने ऑपोज़िशन इसने रेज़ की है, तो आप उससे बात कर सकते हैं, या फिर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप एप्लीकेशन जो है उसको आप विथड्रॉ कर लें। ठीक है? ठीक हो गया। उसके बाद डिफेंड योर एप्लीकेशन लीगली, तो उसके बाद ये होता है, या फिर आप अगर डिफेंड करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट जो होती है वो आप उसको डिफेंड कर सकते हैं। फॉर्म होता है वो आपने फिल करके उनको भेजना होता है, तो इस तरह सारा आप हायर भी कर सकते हैं किसी को, लेकिन इतना ये डिफ़िकल्ट नहीं होता।
आप खुद भी डिफेंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जब अब आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है, ठीक है, रजिस्टर योर ट्रेडमार्क अराउंड 3 मंथ्स आफ्टर यू अप्लाई, तो विदिन अराउंड 3 मंथ्स लग जाते हैं अप्लाई करने के बाद, ठीक है। हैज़ नॉट बीन ऑब्जेक्टेड और अपोज, ठीक हो गया। आपको वो सर्टिफिकेट जो है वो कन्फर्म ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड, ठीक है, उसका एक सर्टिफिकेट आपके पास आएगा कि ये आपका जो ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर हो गया। ठीक हो गया। यू कैन देन उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, लेट्स से कोई और बंदा आपका ट्रेडमार्क यूज़ कर रहा है, ठीक है, और वो उसने एप्लीकेशन दी है और वो आपको लगता है कि वो आप आइडेंटिकल है और सिमिलर है आपके ट्रेडमार्क के साथ, तो आप ऑब्वियसली उसको अपोज कर सकते हैं या ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। और जैसे पहले हमने बताया कि जो आपका ट्रेडमार्क है ये 10 साल तक वैलिड रहेगा। अच्छा, इसमें अब एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले हमें 2 चीज़ें चेक कर लेनी है कि जो ट्रेडमार्क आप रजिस्टर करना चाह रहे हैं वो किसी और ने रजिस्टर तो नहीं करवाया हुआ, ठीक है। और दूसरा आप चेक कर लें कि वेदर हमने कौन-सी जो क्लासेस हैं उसमें हम ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हैं। तो सबसे पहले हम सर्च करेंगे कि जो ट्रेडमार्क है वो अगर किसी ने रजिस्टर करवाया हुआ है कि नहीं। तो इन सब के जो लिंक्स हैं ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड कर दूँगा, तो आप वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अब आपके पास 3 तरीके से आप सर्च कर सकते हैं ट्रेडमार्क को ना। एक तो बाय नंबर है, अगर आपके पास ट्रेडमार्क का नंबर है, तो मेरा ख़्याल है अगर आपके पास ऑलरेडी ट्रेडमार्क का नंबर है, तो आपको तो ऑलरेडी पता होगा कि ये ट्रेडमार्क एग्ज़िस्ट करता है। तो सर्च बाय ओनर या आप किसी के नाम से कर सकते हैं या सर्च बाय कीवर्ड। अच्छा, मैं आई थिंक मोस्ट लाइकली आपका जो कीवर्ड है आपके ट्रेडमार्क का, आप उसी से ही सर्च करेंगे, ठीक है। तो आप इस पे क्लिक करेंगे सर्च बाय कीवर्ड के ऊपर। अच्छा, इसमें अब आप सर्च कर सकते हैं वर्ड हो, इमेज हो, वर्ड एंड इमेज और वर्ड और इमेज। तो अभी हम वर्ड से इसको सर्च करेंगे और हम सर्च टाइप जो है हम इसको कह रहे हैं कि सिमिलर हो। अगर आप एग्जैक्ट भी यहाँ से कर सकते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट यही वर्ड हो, ठीक है। अगर सिमिलर, मोस्ट लाइक प्रॉब्लम वैसे सिमिलर में ही आता है। अगर सिमिलर भी है, एग्जैक्ट है, तो वो तो डेफिनेटली फिर तो नो ही है ना। सिमिलर में आपको ऑब्जेक्शन होता है कि भी आपका जो ट्रेडमार्क है वो दूसरों के साथ सिमिलर है, तो वो आपको ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसमें से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं भी सिमिलर करूँगा। उसके बाद आप कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से कि हम सेलेक्ट करते हैं जी अमेज़न बेसिक, ठीक है। अब इसमें ऑल वर्ड्स कह रहे हैं या एनी वर्ड, हम कह रहे हैं कि या तो ये कंप्लीट वर्ड, ठीक है, या इनमें से कोई भी वर्ड, ठीक है, उसमें आता। तो अभी हम ऑल वर्ड्स करेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर आप किसी स्पेसिफिक क्लास के अंदर सर्च करना चाहते हैं, क्योंकि डिफरेंट क्लासेस हैं, ये देख सकते हैं आप, ये सारी क्लासेस हैं, ठीक है। अगर आपको पता है कि आपकी क्लास कौन-सी है, तो आप वो क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं कि यार मैंने जो अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना है ना, वो मैंने करवाना है 45 में, ठीक है, या मैंने 40 में या 41 जो भी है, 41, 40, 39, ठीक है। इसमें से कोई भी अगर आपको आपकी क्लास पता है और आप चाहते हैं कि यार मैं सिर्फ़ इस क्लास में देखूँ कि इस क्लास में, ठीक है, ये ट्रेडमार्क रजिस्टर तो नहीं हुआ हुआ। अब मैं लेट्स से कर देता हूँ क्लीनिंग, ठीक है, इसमें मैं सर्च कर देता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको। तो डेट आपने एज़ इट इज़ रहने देनी है क्योंकि ये 1876 से इसको सर्च कर रहा है और आज की डेट तक सर्च कर रहा है, ठीक है। और आप इसको रिज़ल्ट्स पर पेज 10 अगर आप ज़्यादा दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं। अब हम सर्च करेंगे, तो वो हम बेसिकली कह रहे हैं कि अमेज़न बेसिक का वर्ड हो, ठीक है, और इस क्लास के अंदर आप सिर्फ सर्च करेगा, ठीक है, जो कि इस डेट्स के बिटवीन रजिस्टर हुआ हो और उसका स्टेटस क्या है, उसका स्टेटस होना चाहिए लाइव है, डेड है या क्या हम ऑल कर रहे हैं, ठीक है। अगर तो डेड है फिर तो कोई मसला नहीं, आई थिंक आपको लाइव इसमें कर दें कि सिर्फ लाइव को सर्च करें, क्योंकि जो डेड हो गया उसका तो ऑब्वियसली वो कैसे आपको ऑब्जेक्ट करेगा। ठीक हो गया, तो सर्च करेंगे। अच्छा, इसमें अब उसने आपको दिखा दिया कि ये है ना क्लास 3, ठीक है, और क्लास 10 इसके अंदर अमेज़न बेसिक्स जो है ना इन्होंने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया हुआ, तो इसका मतलब है अगर आप अप्लाई करेंगे इस क्लास के अंदर अपना ट्रेडमार्क, तो आपको अमेज़न जो है वो ऑब्जेक्ट कर देगा और आपकी एप्लीकेशन जो है वो ज़ाया हो जाएगी। ठीक हो गया। अब अगर लेट्स से आपके अब आप क्लिक करेंगे अमेंड सर्च के ऊपर यहाँ पे, अगर तो आप बिल्कुल न्यू सर्च करना चाहते हैं तो आप न्यू सर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसी को ये अमेंड करना चाहते हैं तो आप इसको अमेंड कर सकते हैं। तो अब आप लेट्स से कि नंबर 3 के ऊपर वो था, अगर आप यहाँ से आप क्लास डिफरेंट करना चाहते हैं, ठीक हो गया। मैं कहता हूँ जी नंबर 4 के ऊपर चलो सर्च करें, ठीक है, सर्च।
जस्ट नो ट्रेडमार्क मैचिंग योर सर्च क्राइटेरिया वर फाउंड। ठीक है, अब इसमें उसने बता दिया है कि आपका जो है ना अमेज़न बेसिक्स, ठीक है, ये जो क्लास है हमने सेलेक्ट की थी क्लास 4, इसके अंदर वो कोई भी ट्रेडमार्क मैचिंग नहीं है। तो इसका मतलब है अगर आप अमेज़न बेसिक्स क्लास 4 के अंदर जाकर रजिस्टर करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक हो गया? तो ये इसमें एक तरीका होता है। अब लेट्स से कि मैं एक और ट्रेडमार्क सर्च कर लेता हूँ, मैक्स। ठीक है, ऐसे एक मैंने कीवर्ड डाल दिया और मैं कहता हूँ जी सारी क्लासेस हो जाएँ। लेकिन इसमें ये है कि कोई ना, मैक्स तो ऐसा कीवर्ड है कि अब क्लासेस कोई नहीं, इसमें काफ़ी सारे रिज़ल्ट्स जो हैं वो अब आ जाएँगे। अच्छा, इसमें वो कह रहा है कि आप थोड़ा-सा इसको रिफ़ाइन करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें रिज़ल्ट्स आ जाएँगे, तो क्योंकि हमारा वर्ड बहुत शॉर्ट है तो इस हर किसी के उसमें तो शो होता है मैक्स। अच्छा जी, हम मल्टीपल क्लासेस वगैरह ना सेलेक्ट कर लेते हैं लेट्स से जी, ठीक है। अब हम इसको सर्च करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब जैसे कुछ हमारे पास ये रिज़ल्ट्स आ गए हैं। ये एक ट्रेडमार्क है जो रजिस्टर्ड हुआ था। मार्क का जो टेक्स्ट है वो मैक्स ही है, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच है। ठीक है, 12 मार्च 2018 को किया था क्लास 7 के अंदर। तो आपने इसमें मेन मकसद आपको दिखाने का ये है कि आपको पता चल गया है यार, जब मैंने मैक्स का जो ट्रेडमार्क है रजिस्टर करना है, लेकिन क्लास 7 के अंदर ना ये ऑलरेडी जो है ना वो रजिस्टर हुआ हुआ है। तो उसमें आपने यहाँ से डाटा कलेक्ट करना है कि यार ये जो क्लास 7 में ना मैंने मैक्स का ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं करना, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। आप मैक्स का ट्रेडमार्क रजिस्टर कर सकते हैं लेकिन क्लास 8 के अंदर, अगर क्लास 8 के अंदर नहीं है, यहाँ पे आप जाते हैं नीचे देखते हैं, देखें ना 9 के अंदर आ गया है, तो आप 9 के अंदर भी नहीं कर सकते, नहीं तो ये जो ये बंदा है ये ऑब्जेक्ट कर देगा। ठीक है, 3 एंड 5 के अंदर भी नहीं कर सकते, 1, 3 एंड 5 के अंदर भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जितने भी हैं ना मैक्स के साथ आ रहे हैं सारे ट्रेडमार्क, ठीक है, 5 के साथ फिर दोबारा नहीं कर सकते। तो आप इसमें अनलेस आपकी सर्विसेज जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब जैसे इस बंदे ने ना क्लास 5 के अंदर जो है वो रजिस्टर किया है और इसका भी ट्रेडमार्क रजिस्टर है। ठीक है, ये दो हैं, इसका भी ट्रेडमार्क क्लास 5 के अंदर रजिस्टर है मैक्स, और इसका भी ट्रेडमार्क रजिस्टर है। अब इनकी जो अगर आप इनको ओपन करेंगे, ठीक है, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ आपको कंपेयर करने के लिए, और इसको भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, ये दोनों ओपन कर लिए हैं। अब इसमें आप चले जाएंगे लिस्ट ऑफ गुड्स में, क्लास 5 जो थी वो दोनों की कॉमन थी, इसकी भी हम लिस्ट ऑफ गुड्स में चले जाएंगे और क्लास 5 को ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो इनकी आप देखें जो सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट हैं क्लास 5 के अंदर, वो एक दूसरे से मैच नहीं कर रही। ठीक हो गया, अगर इन दोनों की क्लास तो सेम हो गई, लेकिन अगर ये प्रोडक्ट्स या सर्विसेज भी उसके अंदर जो आ रही हैं, लिस्ट ऑफ गुड्स जो आ रही हैं, ठीक है, अगर ये सेम होती तो ऑब्वियसली ये जो कंपनी थी ये उसको ऑब्जेक्ट कर सकती थी कि ये क्लास 5 के अंदर बिल्कुल हमारी आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स या हमारी आइडेंटिकल जो सर्विसेज है वो सेल कर रहा है। तो ये चीज़ें जो है ना, आपको रजिस्टर करने से पहले अपना ट्रेडमार्क, आपको ईच ट्रेडमार्क अगर आपको लगता है कि यार ये मेरी क्लास के अंदर है, सेम क्लास है, तो आप उसको ओपन करेंगे और उसको चेक करेंगे वेदर उसके जो सर्विसेज और प्रोडक्ट्स उसने सेलेक्ट किए हैं, वो आप जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेलेक्ट करेंगे वो मैच तो नहीं कर रही, और आपने फिर उसको अवॉइड करना है। लेट्स से अगर उसने इसमें सैनिटरी, ठीक है, प्रिपरेशन से रिलेटेड जो है चीज़ें हैं इसने यहाँ पे इसमें डाली हुई हैं, तो आप जो अपनी जो क्लास 5 में एप्लीकेशन डाल रहे हैं, आपने ये जो वर्डिंग है ना सारी की सारी, आपने ये सारी वर्डिंग अवॉइड करनी है, आपके इसके अंदर ना आए। ठीक है, अगर इसमें से एक भी वर्डिंग मैच हो जाती है या सर्विसेज जो हैं, ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैच हो जाती हैं जो आपने एप्लीकेशन दी है, तो आपको ऑब्जेक्शन आने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं। फिर ये जो बंदा है ना, उसके बाद जब वो आईपी ऑफिसर जब इसको लिखेगा कि हाँ जी क्लास 5 के अंदर ये एक और एप्लीकेशन आई है, ये बंदा रजिस्टर होना चाहता है, तो आपके पास 2 महीने हैं, आप इसके अंदर अंदर आप में इसको ऑब्जेक्ट कर दें। ठीक है, तो ये बंदा फिर देखेगा यार ये बंदा तो सर्विसेज प्रोडक्ट्स भी मेरी सेम दे रहा है और नाम भी मेरा सेम है, तो ये बंदा फिर ऑब्जेक्ट कर देगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपने यही करना है कि मेक श्योर करना है कि अव्वल तो पहले तो देखिए उस क्लास में ना, अगर उस क्लास में आ जाता है और आप और कोई क्लास आपकी नहीं होती, तो उसमें बस आपने ये मेक श्योर करना है कि जो आपकी सर्विसेज है ना, जो ये प्रोडक्ट्स हैं, वो उसके साथ बिल्कुल मैच ना करें। ठीक है, तो ये यहाँ से आपने अपनी क्लासेस जो हैं वो फाइनलाइज़ करनी है। ठीक है, अपना ट्रेडमार्क आपने देखना है कि हाँ जी मैंने अब ट्रेडमार्क इस क्लास के अंदर करना है, और ये चीज़ें क्लास 5 के अंदर मैंने अवॉइड करनी है, ये मेरे उसके अंदर ना हो। ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके बाद अब मैं इसको बंद कर देता हूँ दोनों को। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये है कि आपने अब जो अपनी क्लासेस हैं, आपने कैसे फाइनलाइज़ करनी है कि जो क्लास आपने जिसमें आपने रजिस्टर करना है अपना ट्रेडमार्क। ठीक है, तो उसमें लेट्स से कि अगर आप कपड़े हैं, आपकी प्रोडक्ट कपड़े, आप क्लॉथिंग करते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे क्लॉथिंग। ठीक हो गया, अब आप इसको सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी सारी क्लासेस
यहाँ पे आ गई। अब क्लासेस से रिलेटेड उसने सारा बता दिया। ये क्लास 25 है, ठीक है। क्लास 25 में क्लोथिंग यूज़ हो रही है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे नेट वेयर है, जैकेट्स हैं, रेडी टू वेयर क्लोथिंग है, ठीक है, वूलन क्लोथिंग, तो ये सारा जितना क्लोथिंग से रिलेटेड है। अब यहाँ से आपको ये पता चल जाता है कि जो आप अगर क्लोथिंग का कर रहे हैं ना बिज़नेस, तो क्लास 25 तो आपकी मेन है, ठीक हो गया। आपने क्लास 25 में तो करना ही करना है ना, ठीक हो गया। सारी जो है ना प्रोडक्ट्स ये आपकी सर्विसेज ये आपकी आ जाती हैं क्लास 25 के अंदर, ठीक हो गया। क्लास 28 के अंदर भी हैं अगर आपकी डॉल्स क्लोथिंग है। सिर्फ ये दो हैं क्लोथिंग्स जो कि क्लास 28 में आती हैं। और कुछ क्लास 37 के अंदर भी क्लोथिंग से रिलेटेड जो है ना, लेकिन ये रिपेयर है, ठीक है। क्लोथिंग वॉशिंग है, लॉन्ड्री टाइप, तो इस तरह जो है ना उसको ज़रा डिफरेंट क्लोथिंग से रिलेटेड है, लेकिन ये ज़रा उसको मतलब जैसे क्लीनिंग वगैरह से रिलेटेड, लॉन्ड्री वगैरह से रिलेटेड क्लासेज हो जाती है क्लास 37। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट है, ये तो हो जाएगा ना मेक सर्विस से रिलेटेड ज़्यादा, ठीक है, अगर आप सर्विस दे रहे हैं। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट है तो क्लास 25, ठीक है, आपको डेफिनेटली सेलेक्ट करनी पड़ेगी। क्लास 5 में क्लोथिंग आ रहा है, क्लोथिंग फॉर एंड टेक्सटाइल्स, ठीक है, इसमें भी आ रहा है। क्लास 5 भी आप ऐड कर रहे हैं अगर आपकी क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल है, ठीक है। डिओड्रेंट्स फॉर डिओड्रेंट्स हैं तो, लेकिन डिओड्रेंट्स हैं तो फिर आप कर सकते हैं, वरना आप नॉर्मल वही करें, ठीक है। क्लास 26 हो गया, उसमें भी हैं, ठीक है। लेकिन मेन जो इसमें है आपका, जैसे मैंने कहा कि आप क्लास जो है क्लास 5 जो है ना, सॉरी क्लास 25 जो है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे क्लोथिंग के लिए। यहाँ से आपको पता चल गया कि यार ये मेरी जो क्लास है ना, अनलेस कोई और क्लास आपको लगती है कि वो रेलिवेंट है आपको उसके लिए, तो यहाँ से आप अपनी क्लासेस फाइनलाइज कर लेंगे। एक क्लास बहुत है। अगर आप अमेज़ोन पर रजिस्टर करना चाहते हैं, आपकी प्रोडक्ट अगर लेस से उसमें डिफरेंट तरह की उसमें क्लासेस लगती हैं और रेलिवेंट हैं, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने हर क्लास में उसको रजिस्टर करना है, ठीक है। आप एक क्लास में रजिस्टर कर लें और उसके बाद अमेज़न आपको कोई भी प्रोडक्ट लगाने की उस ब्रांड नेम के साथ हर डिफरेंट कैटेगरी में आपको अलाउ कर देगा। ज़रूरी नहीं है आप हर डिफरेंट प्रोडक्ट को, ठीक है, आप उसमें जाके अलग से उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाएँ और अलग से उसकी क्लास दें और अलग से 170 पाउंड आप उसका पे करें। ठीक हो गया? तो इसमें आप सिर्फ एक दफ़ा एक क्लास के साथ एक ट्रेडमार्क रजिस्टर कर लें और अमेज़न के साथ आप ब्रांड रजिस्ट्री में जाकर रजिस्टर हो जाएँ, तो वो आपको पूरी सारी कैटेगरीज़ में हर प्रोडक्ट लगाने का वो जो ब्रांड आपने रजिस्टर किया आपको अलाउ कर देगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा होपफुली सब क्लियर होगा। ठीक है, अब हम अपनी जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। अच्छा, इसमें कह रहा है कि ये जो एप्लीकेशन जो है ये कौन कंप्लीट कर रहा है? जो ट्रेडमार्क ओनर है वो खुद कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, या कोई सॉलिसिटर है आपके भी, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, वो रजिस्टर कर रहा है। तो इसमें आप खुद कर रहे हैं तो आप इस पे टिक कर देंगे और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अच्छा, इसमें वो आपसे एक दफ़ा फिर कंफर्म कर रहा है कि आप श्योर हैं कि आप रेडी हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो इसमें ये कि 2 चीज़ें हैं कि आप मेक श्योर कर लें, आप चेक कर लें कि आपका जो ट्रेडमार्क है वो सिमिलर ना हो, नॉट टू सिमिलर टू योर ओन, कि किसी और का ट्रेडमार्क आपके ट्रेडमार्क से काफ़ी सिमिलर ना हो, ठीक है। ये ट्रेडमार्क अगेंस्ट असेसमेंट क्राइटेरिया जो है वो उन्होंने बताया हुआ है, वो उस नंबर 2 पे आप वो भी चेक कर लें, ठीक है। अब इसमें ये क्या कि इफ़ यू रजिस्टर योर ट्रेडमार्क चेक आप कर सकते हैं या फिर आप कंटिन्यू करेंगे टू अप्लाई फॉर अ ट्रेडमार्क। तो हम ये ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, हम सेटिस्फाई हैं, तो इसलिए हम कंटिन्यू टू अप्लाई फॉर अ ट्रेडमार्क पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि अगर इस एप्लीकेशन के मल्टीपल ओनर्स हैं, द डिटेल्स ऑफ द फर्स्ट ओनर विल बी यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। वैसे आप इसमें मल्टीपल ओनर्स डाल तो सकते हैं इस एप्लीकेशन में, ठीक है, लेकिन जो सिर्फ फर्स्ट ओनर होगा ना कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, सिर्फ आईपीओ सिर्फ उस जो फर्स्ट ओनर है उसको लिखेगा, ठीक है, हर किसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं करेगा। ठीक हो गया। अब इसमें अगर तो आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, आपने पहले भी एक दफ़ा ट्रेडमार्क जो है वो रजिस्टर करवाया हुआ है, तो आप रिट्रीव नेम एंड एड्रेस डिटेल्स यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपना ईमेल एड्रेस जो भी जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा वो डालेंगे, आपकी सारी डिटेल्स एड्रेस वगैरह वो सब कुछ निकाल देगा, आपको दोबारा से एंटर करने की ओनर डिटेल्स एंटर करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप ये फ़र्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप करेंगे ऐड नेम एंड एड्रेस डिटेल्स, ठीक है। तो इसमें अब आप ओनर टाइप सेलेक्ट कर लेंगे कि जी ओनर टाइप क्या है, रजिस्टर्ड कंपनी है, इंडिविजुअल है, मतलब एक पर्सन है, आप अपने पर्सन नाम के ऊपर रखना चाहते हैं, ठीक है, आप नहीं चाहते कि कंपनी ओन करे, या पार्टनरशिप है, या ट्रस्ट है, या अदर है, ठीक है। तो आप इसमें से ये 2 चीज़ें जो हैं मेरे ख्याल आपको रेलिवेंट होंगी। अगर आपकी यूके की लिमिटेड कंपनी है, आप उसके नाम पे ऊपर करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। अगर आप उस कंपनी के डायरेक्टर हैं
ठीक है, लेकिन आप अपने पर्सन नाम के ऊपर करना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअल सेलेक्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल कई दफ़ा मैं इसलिए भी रिकमेंड करता हूँ वैसे कि लेट्स से कंपनी अगर आप यूके का रहे हैं, कल को आपको कंपनी बंद हो जाती है, ठीक है? तो वो जो ट्रेडमार्क है वो कंपनी ओन करती थी, कंपनी ओनर थी ट्रेडमार्क का, तो वो फिर आपको एक और एप्लीकेशन देनी पड़ती है। वैसे इतना ज़्यादा उसकी कॉस्ट नहीं है, मेरे ख्याल अराउंड £50 कॉस्ट होती है, जिसमें आप जो ट्रेडमार्क उस कंपनी के होते हैं वो आप दोबारा नेक्स्ट कंपनी पे के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर अपने नाम के ऊपर ले सकते हैं। लेकिन लेट्स से अगर आप अपने नाम पे ही शुरू से ही कर लेते हैं तो कंपनी बेशक बंद होती है, कंपनी बंद हुई, दूसरी बंद हुई, जितनी बंद होती है, लेकिन आपका जो ट्रेडमार्क है वो आप क्योंकि खुद एज़ अ पर्सन रख रहे होते हैं, तो ट्रेडमार्क आपके पास हमेशा रहता है। ठीक है? इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें बस ये है कि अगर खुदा न ख़ास्ता कुछ होता है तो आपको बाद में फिर जाके इसको ट्रांसफ़र करना पड़ सकता है, जो भी ट्रेडमार्क्स आपने रजिस्टर करवाए हैं, उनको अपने नाम पे। ठीक है? तो अभी के लिए मैं कंपनी सेलेक्ट कर दूँगा। ठीक है? यहाँ पे मैं कंपनी का नाम डाल देता हूँ, लेट्स से सेलर्स अकेडमी। ठीक है? कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन मैं इसकी डाल देता हूँ यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास, जब आपने कंपनी रजिस्टर की थी आपके पास सर्टिफिकेट आया होगा बाय ईमेल, तो उसके ऊपर कंपनी का नंबर दिया होता है। ठीक है? अगर आपके पास कंपनी नंबर नहीं है तो आप उसकी वेबसाइट पे जाके कंपनीज़ हाउस वेब चेक की वेबसाइट पे जाएँ और वहाँ पे जाके कंपनी नेम से सर्च करें और आपको आपकी कंपनी की डिटेल्स जो हो जाएँगी उसमें कंपनी नंबर आ रहा होगा। तो लेट्स से अभी मैं डमी कंपनी नंबर डाल देता हूँ। अब इसमें मैं पोस्ट कोड डाल देता हूँ, डमी एड्रेस डाल रहा हूँ, फाइंड यूके एड्रेस। अच्छा, इसमें यहाँ पे आप अपना एड्रेस देंगे। ठीक है, कोई भी एड्रेस मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें एक और चीज़, अभी जैसे यहाँ पे ये कंट्री आ रहा है यूके की, अगर आप पाकिस्तान के ऊपर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपना पाकिस्तान का एड्रेस दे सकते हैं। ठीक है? ठीक हो गया, आप यहाँ पे पाकिस्तानी डिटेल्स भी दे सकते हैं, लेकिन अगर अभी हम क्योंकि यूके कंपनी के ऊपर कर रहे हैं और वो कंपनी यूके की है तो यहाँ पे आपने आपने यूके का ही एड्रेस देना है। एक ही आ गया भाई, यूनाइटेड किंगडम। ठीक हो गया, ये एड्रेस हमने डाल दिया है। इसमें अब आप कंट्री ऑफ, ये ऑप्शनल है, रहने दें। टेलीफोन नंबर आपका कुछ भी है तो आप कुछ भी डाल दें यहाँ पे। ईमेल एड्रेस आपका कुछ भी है तो वो भी आप अपना ईमेल एड्रेस डाल दें। अकेडमी, ठीक हो गया। ये मैं डमी ईमेल डाल देता हूँ यहाँ पे, फिर आप अपना ईमेल कंफर्म करें। gmail.com हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, ये कह रहे हैं कि आप बाय प्रोवाइडिंग अपना ईमेल एड्रेस आप वी विल कोरस्पॉन्ड विद योर इलेक्ट्रॉनिक, अब आपको ना ईमेल वगैरह वो करेंगे आपकी एप्लीकेशन से रिलेटेड। ठीक हो गया, तो इसको अब हम आई अंडरस्टैंड कर देते हैं कि विल यूज़ माई ईमेल एड्रेस एज डिस्क्राइब्ड। ओके, जो आईपी है वो आपका ईमेल एड्रेस जो है वो यूज़ करेगा, जैसा जो कि हमने ऊपर प्रोवाइड किया हो गया है। ठीक है? अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है कि पब्लिकेशन ऑफ नेम एंड एड्रेस। ठीक है, इसमें वो कह रहा है कि जो आपका नाम और एड्रेस है ना वो उनका जो ऑनलाइन है वो वहाँ पे सर्चेबल जो रिकॉर्ड्स होते हैं वहाँ पे पब्लिश करेगा। ठीक है? तो ये आपको एग्री करना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। अच्छा जी, एंटाइटलमेंट टू होल्ड अ प्रॉपर्टी, इसमें ये आप बेसिकली एक और कंफर्म करें कि आप ओनर हैं और आप एंटाइटल्ड हैं ये जो आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करें उसको होल्ड करने का, तो इसको भी आपको टिक करना होगा। अब यहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन सेव कर सकते हैं, सेव फॉर लेटर, और आप दोबारा किसी भी टाइम वापस आके अपनी एप्लीकेशन यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो अभी मैं कंटिन्यू करूँगा। ईमेल एड्रेस, अच्छा जी, यही होता है जब आप डमी डालते हैं ना। सेलर सेलर अकेडमी सी, ये जी मिल गया। अच्छा जी, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अच्छा जी, अप्लाई टू रजिस्टर ट्रेडमार्क। अच्छा, अब यहाँ पे वो ओनर डिटेल बता रहा है कि नेम एंड एड्रेस आ गया, ये नाम है। ठीक है, ये एड्रेस है और ये ईमेल एड्रेस है और ये टेलीफोन नंबर है। ठीक है, अब हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। या अगर आप यहाँ पे कोई और नेम एंड एड्रेस ऐड करना चाहते हैं तो ये ओनर, एक और ओनर ऐड हो जाएगा, तो इसमें मल्टीपल ओनर्स आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि अभी एक ही कर रहे हैं तो इसमें हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे अब वो पूछ रहा है कि आपका जो ट्रेडमार्क है वो क्या, आप उसको बेस्ट डिस्क्राइब करता है। अगर तो वो सिर्फ वर्ड है,
ठीक है। एक मोस्ट लाइकली बेस्ट होता है कि अगर आप कोई वर्ड यूज़ करें, अगर कोई इमेज है विदाउट वर्ड्स, ठीक है, सिर्फ इमेज ही है, उसमें कोई वर्ड नहीं है, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं, पिक्चर है जैसे ना। और लेकिन अगर वो दोनों ही हैं, जिसमें इमेज भी है और उसमें वर्ड भी हैं कोई, ठीक है, वर्ड और इमेज दोनों हैं, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मोस्ट लाइकली सिर्फ वर्ड है तो आप ये वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, इस पे आप कंटिन्यू कर देंगे। अच्छा जी, अब मैं जो ट्रेडमार्क है ना, मैं उसके वर्ड यहाँ पे लिखता हूँ, कौन सा ट्रेडमार्क है जो मैंने रजिस्टर करना है। सेलर्स एकेडमी, ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया, इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। अच्छा, अब यहाँ पे आप ना या सिंगल एक ट्रेडमार्क भी रजिस्टर कर सकते हैं या सीरीज़ ऑफ ट्रेडमार्क कर सकते हैं, ठीक है। जो कि सेम लुक करते हो, साउंड द सेम, जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, लेकिन डिफरेंट तरह की सीरीज़ हैं, ठीक है। अब ये जो है एक्सेप्टेबल सीरीज़ है, इसमें कलर डिफरेंट है, आप देख सकते हैं, ये ब्लू है, ये थोड़ा सा ग्रेइश है। ये जो सीरीज़ है ना, ये इस तरह के नाम भी, इनका वर्ड भी सेम है, आप कर सकते हैं। लेकिन जो ये है ना, आप इस तरह की सीरीज़ नहीं कर सकते कि एक में येलो डक सोलिसिटर्स लिखा हुआ है, एक में येलो डक सोलिसिटर्स है और साथ ऊपर इमेज भी है। तो जो सीरीज़ भी होनी चाहिए ना, वो आइडेंटिकल होनी चाहिए, लोग सेम हो, ठीक है। अभी हम फ़िलहाल सिंगल ट्रैक ट्रेडमार्क करेंगे। तो अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे वो आपको बता रहे हैं जो कॉस्ट है ना वो क्या होगी। हमने पहले जैसे देखा था 170 पाउंड वन क्लास के लिए है, कैटेगरी और क्लास, ठीक है, और 50 पाउंड एडिशनल अगर आप और के क्लास ऐड करते हैं तो। ठीक है, अब हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू। अच्छा, अब यहाँ पे दो तरीके हैं सेलेक्ट करने के, ठीक है, कि आप या तो प्री अप्रूव लिस्ट है और टर्म्स हैं, ठीक है, उसके थ्रू आप सेलेक्ट कर लें, या फिर आप सेलेक्ट क्लास करें और एंटर, आप मैनुअली जो है ना उसका खुद एंटर करें मैनुअली वहाँ से, ठीक है। अभी मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। लेट्स से अगर हम इससे जाते हैं, ठीक है, इसमें अब आप सर्च करेंगे टर्म, जैसे मैंने कहा था क्लोथिंग हम कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं सारा जो क्लोथिंग क्लास 25 आ गया, ठीक है, ये जो भी प्रोडक्ट्स है ना, अब इसकी कॉस्ट आप बेशक सारी की सारी सिलेक्ट कर लें, इसमें तकरीबन उन्होंने कहा कि टोटल 17 क्लासेज हैं, ठीक है, और उसमें तकरीबन 150 गुड्स या सर्विसेज हैं जो है ना, ठीक है। एक क्लास के आप बेशक इसमें सारी गुड्स और सर्विसेज आप ये सिलेक्ट कर लें, आपकी कॉस्ट 170 पाउंड ही आएगी, ठीक है। या आप एक भी सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, जैसे मैं सिर्फ क्लोथिंग करता हूँ, मैं बाकी चीज़ें नहीं करता हूँ, ठीक है, तो इसमें फिर भी मेरी कॉस्ट 170 आएगी। अगर मैं ये सारों पे टिक कर देता हूँ जितने भी इस लिस्ट के अंदर आ रहे हैं, लेकिन मेक श्योर करना है क्लास 25 ही हो, तो फिर भी 170 ही आएगी। इसमें बस एक ये रिस्क होता है कि आप अगर क्लास 25 में कर रहे हैं और ये जो सेम ट्रेडमार्क है सेलर्स अकेडमी जैसे मैं कर रहा हूँ, वो अगर किसी और ने भी उसके साथ गुड्स, लेस से कि किसी ने क्लोथिंग वगैरह ये किया हुआ है, रजिस्टर किया हुआ है, ठीक है। जैकेट्स वगैरह जैसे कि अगर किसी ने रजिस्टर किया हुआ है, जैकेट्स प्रोडक्ट है उसकी, और उसने भी क्लास 25 के अंदर सेलर्स अकेडमी रजिस्टर किया हुआ है, तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं इसको अनचेक कर दूँगा। अब मैं बाकी सारे को इंक्लूड कर दूँगा, लेकिन जैकेट्स क्योंकि किसी और बंदे ने ऑलरेडी अपने ट्रेडमार्क क्लास 25 के अंदर सेलर्स अकेडमी या सेलर्स अकेडमी से मिलता-जुलता ट्रेडमार्क उसने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है, तो इसलिए मैं इसको अवॉइड करूँगा जैकेट्स की प्रोडक्ट और सर्विस को, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देख लेनी है कि आप मेक श्योर करें कि ऐसी कोई सर्विस या प्रोडक्ट सेलेक्ट ना करें जो कि आइडेंटिकल हो या सेम हो, जो कि दूसरा ट्रेडमार्क ऑलरेडी रजिस्टर है, ठीक है। यहाँ से आप ये सारी जो भी आपको ऑब्वियसली लगता है कि आप सारी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने डिफरेंट क्लास में जाएंगे, लेट्स से मैं दूसरी क्लास में जाऊँगा, तो इसके एक्स्ट्रा 50 पाउंड में चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं अभी एक क्लास के अंदर ही रहूँगा, ठीक हो गया। एक ये मेथड था। अब हम जाते हैं, कंटिन्यू इसको करता हूँ। अब जैसे कि अगर हम दूसरे जो मेथड है उससे भी करते हैं, सेलेक्ट क्लास एंड एंटर मैनुअली, ये वाला जो अगर आप ऑप्शन करते हैं ना, तो इसमें आपको वो कहता है कि आप इसमें से क्लास सेलेक्ट कर लें, ठीक है। पहले हमने एक मेथड से किया था, अभी दूसरा मेथड, आप इसमें जो आपको ईजी लगे वो आप मेथड से ऐड कर सकते हैं क्लासेस वगैरह। अब मैंने क्लास 25 किया। अब अगर तो आपके पास ऑलरेडी लिखी हुई हैं क्लासेस, ठीक है, कहीं पे, तो आप यहाँ पे टाइप इन करना शुरू कर दें। उसने आपको एक एग्जांपल दी हुई है, आपने किस तरह टाइप इन करना है। फॉर एग्जांपल ग्लास, मग्स, ठीक है, तो इस तरह इस फॉर्मेट में आपने इसको ऐड करना है, ठीक है। तो ये जो है आई थिंक ये इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। तो हम बैक जाएंगे, तो आप जो ये पहले वाला ऑप्शन है
सेलेक्ट फ्रॉम द प्री अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो आप इसको ऑप्शन को सिलेक्ट करें और वहाँ से आपने ये देखें जो हमने ऐड की थी ये सारी इधर ऐड हो गई हैं। अगर अब आप दोबारा जाना चाहते हैं और ऐड करना चाहते हैं तो आप दोबारा इस पे जाके और भी इसमें गुड्स या सर्विसेज जो हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट जाऊँगा, कंटिन्यू। अच्छा जी, अब यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि हम बाय लॉ उनको ना वो obliged हैं कि उन्होंने जो ओनर्स हैं ना ट्रेडमार्क जिनके साथ कंफ्यूज हो रहा है आपका मे बी सिमिलर है तो उनको वो उन्होंने इन्फॉर्म करना है, ठीक है। तो अब वो यही बता रहा है कि अगर आप आपने बहुत ज़्यादा गुड्स या सर्विसेज अगर आपने सेलेक्ट की हैं तो वो रिस्क हो जाता है ज़्यादा कि आपकी एप्लीकेशन अपोज़ हो सकती है थर्ड पार्टी। लेट्स से कि अगर बहुत ज़्यादा कंपनीज़ है, डिफरेंट तरह की कंपनी है, किसी ने एक सर्विस की है, दूसरी सर्विस प्रोडक्ट की है, तो उसमें अगर किसी न किसी के साथ जाके अगर आपने सारी सिलेक्ट कर ली हैं जो कि रेलेवेंट नहीं भी हैं आपके साथ, बेशक वो आपको 170 पाउंड कॉस्ट आ रही है, लेकिन उसमें ये है कि आपका एक रिस्क बढ़ जाएगा। अनलेस आपने बहुत अच्छी रिसर्च की हुई है, आपने सारा चेक कर लिया कि यार ये जो सारी सर्विसेज़ हैं ना गुड्स, ये किसी ने भी अपना ट्रेडमार्क इसके अगेंस्ट नहीं रजिस्टर कराया फिर तो ठीक है। वरना मेरा ख़्याल है कि बिला वजह कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे ही एक्स्ट्रा उनको ऐड करने का सर्विसेज़ या गुड्स को, जिसमें आपका रिस्क बढ़ जाए, ठीक है? तो आप मेक श्योर करें कि जो रेलेवेंट हैं उसी को ही ऐड करें ताकि आपको उसका रिस्क जो है वो कम से कम हो जाए। अच्छा, एक दफ़ा वो कह रहा है कि आपका आप उसके बाद जो है ना आप फर्दर जो गुड्स और सर्विसेज़ है ना वो आप इसमें ऐड नहीं करेंगे, ठीक है? तो यू शुड ओनली चूज़ गुड्स एंड सर्विसेज़ दैट यू करंटली और हैव एन इंटेंशन टू यूज़, ठीक है? तो आपके जो इंटेंशन है यूज़ करने की, आप सिर्फ वही सर्विसेज जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करें। अच्छा, इफ़ यू डू नॉट यूज़ गुड्स और सर्विसेज दैट यू हैव सेलेक्टेड, अ थर्ड पार्टी कुड अप्लाई फॉर अ प्रोटेक्शन ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज टू बी रिवोक्ड आफ्टर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है। आफ्टर 5 साल, लेट्स से अगर 5 साल के अंदर अंदर आप ये ट्रेडमार्क यूज़ नहीं करते किसी भी मतलब जगह पे, तो फिर कोई भी थर्ड पार्टी जो है ना वो अप्लाई कर सकती है आईपीओ के साथ कि जी ये बंदा तो यूज़ ही नहीं कर रहा है ट्रेडमार्क किसी भी गुड्स के ऊपर या सर्विसेज के ऊपर, तो आप इसका जो ट्रेडमार्क है ना वो कैंसिल करो। ठीक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहा है कि आप उसको अब जो आपने गुड्स या सर्विसेज की हैं उसको अब रिव्यू कर लें एक दफ़ा। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप फिर कर लें। अच्छा जी, आई एम मेकिंग अ लीगल डिक्लेरेशन, ठीक हो गया। इस पर आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। अच्छा, डिस्क्लेमर है 99% ऑफ ट्रेडमार्क एप्लीकेशन डू नॉट नीड डिस्क्लेमर, ठीक है। तो डू यू वांट टू ऐड डिस्क्लेमर, इसमें आपको डिस्क्लेमर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 99% जो एप्लीकेशन होती हैं उसमें डिस्क्लेमर की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। डू यू वांट टू ऐड डिस्क्लेमर, इसको आप नो कर दें। अगर आप येस करेंगे तो आपको डिस्क्लेमर ऐड करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप पे। नो कर दें और कंटिन्यू पे क्लिक करें। अच्छा जी, इसमें ये है कि आप प्रायोरिटी क्लेम करना चाहते हैं फॉर पेंडिंग इंटरनेशनल ट्रेडमार्क एप्लीकेशन एज 31 दिसंबर 2020, ठीक है। अगर एज़ ऑफ 30 दिसंबर 2020 के बाद अगर आपने कोई एप्लीकेशंस वगैरह सबमिट की हैं ईयू में, ठीक है, या इंटरनेशनल कोई भी ट्रेडमार्क की आपने एप्लीकेशन सबमिट की है और वो पेंडिंग है, ठीक है, तो आप उसमें प्रायोरिटी क्लेम कर सकते हैं कि जी मैंने इस डेट को, जैसे आपने साल पहले ईयू में एक एप्लीकेशन दी थी सेम ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने के लिए, तो अब आप यहाँ पे यूके में दे रहे हैं तो आप उसकी बेस के ऊपर उस ट्रेडमार्क की ईयू के जो ट्रेडमार्क है उसकी बेस के ऊपर आप यूके में प्रायोरिटी डेट आपको आप उस क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप येस पे करेंगे, लेकिन अगर आपने कोई पहले इंटरनेशनल आपकी पेंडिंग एप्लीकेशन नहीं है, तो आप नो के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है? तो कंटिन्यू कर दें। अच्छा, अब इसमें वो कह रहा है कि वही प्रायोरिटी रजिस्ट्रेशन डेट आप इसमें कोई क्लेम करना चाहते हैं, ठीक हो गया। अगर आपने विदिन लास्ट 6 मंथ्स के अंदर कोई ट्रेडमार्क आउटसाइड ऑफ द यूके विदिन लास्ट 6 मंथ्स के अंदर अगर आपने अप्लाई किया तो आप वो प्रायोरिटी जो डेट है ना उस ट्रेडमार्क की वो उसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं उस डेट को, ठीक है। इसमें हम कर देंगे नो क्योंकि हम कोई क्लेम नहीं कर रहे। कंटिन्यू। अच्छा, इसमें विच टाइप ऑफ ट्रेडमार्क आर यू अप्लाइंग टू रजिस्टर, ठीक है। इसमें अब आप 3 तरह के ट्रेडमार्क होते हैं। 99% जो होता है वो यही होता है, स्टैंडर्ड ट्रेडमार्क है आपका, मोस्ट कॉमन टाइप है, ठीक है। ये आपकी जो ब्रांड है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोडक्ट या सर्विसेज को करते हैं, ठीक है। और ये जो सर्टिफिकेशन मार्क होता है ये यूज़ टू प्रोवाइड गारंटी दैट द गुड्स और सर्विसेज बेयरिंग द मार्क मीट अ सर्टेन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ये 1% लोग होते हैं उसके सर्टिफिकेशन मार्क्स वगैरह होते हैं, ये आपके लिए रेलिवेंट नहीं है ना, ये कलेक्टिव मार्क है। तो ये स्टैंडर्ड ट्रेड मार्क होगा। उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे।
अच्छा जी, अब इसमें जैसे फ़ीस का आपको बताया था, आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या आप अपफ्रंट 170 पाउंड दें, उसके बाद विदिन 2 वीक्स के अंदर-अंदर जो आईपीओ ऑफ़िसर है वो आपको कॉन्टैक्ट करेगा, वो आपको बताएगा कि जी आपकी जो एप्लीकेशन है उसके ये सर्टेन लोग हैं जो ये मैचेस में ये मिले हैं, तो हम अभी भी मैं आपकी जो एप्लीकेशन है उसे रिजेक्ट नहीं कर रहा, मैं उसको प्रोसीड कर दूँगा। लेकिन ऑब्वियसली उसका अगर कोई ऑब्जेक्ट करेगा तो वो आपको उसके बाद या तो उनके साथ आप डायरेक्ट मीटिंग करेंगे, ठीक है? एग्री कर लेंगे कि वो आपको कहेगा जी ठीक है, मैं आप उसे कह सकते हैं कि जी अगर आपको ये जो सर्विसेज़ आप कह रहे हैं मेरे ट्रेडमार्क के अंदर हैं और मैं उसको रिमूव करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है? तो आप फिर उस वो सर्विसेज़ और गुड्स उस ट्रेडमार्क के अंदर एप्लीकेशन में से उसे आप आईपी ऑफ़िसर्स को कहेंगे कि जी ठीक है, आप ये जो आईपी जो सर्विसेज़ है ना, ये आप मेरी एप्लीकेशन से रिमूव कर दें। तो फिर जो जिसने मेरी ऑपोज़िशन की है, ठीक है? जिस बंदे ने, तो वो बंदा एग्री है, ठीक है? तो वो फिर जब आप सर्विसेज़ वहाँ से निकाल देंगे तो फिर वो उसका ऑब्जेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक हो गया? लेकिन लेट्स से अगर आप एग्री नहीं होते तो आप विथड्रॉ कर लेते हैं, तो आप के जो 170 पाउंड है ये गए। अगर आप राइट स्टार्ट एग्जामिनेशन 200 पाउंड, ये 2 पेमेंट्स में आप कर सकते हैं, 100 पाउंड पहले और 100 पाउंड बाद में लेटर डेट में, जब वो आपको कॉन्टैक्ट करेगा और आपको बताएगा कि हाँ जी, आपकी एप्लीकेशन जो है आपको एग्जामिनेशन रिपोर्ट आएगी ना, तो फिर आप डिसाइड कर सकते हैं वेदर आपने प्रोसीड करना है। अगर आपने प्रोसीड करना है तो आप 100 पाउंड देंगे, अगर आपने नहीं करना तो आप 100 पाउंड नहीं देंगे, आपका सिर्फ 100 पाउंड आया जाएगा। ठीक हो गया? अब आप इसमें मैं कर रहा हूँ स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन 170 पाउंड दे रहा हूँ, कंटिन्यू कर दूँगा। ठीक हो गया? अच्छा, इसमें पीछे हमारे पास ऑप्शन था कि इसमें मार्क इमेज, अगर आप वो दूसरा वाला हम सेलेक्ट करते हैं ना, टेक्स्ट एंड द इमेज, तो उसमें आपका मार्क जो सैलरीज अकेडमी है उसका आप इमेज भी वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने वो किया था फर्स्ट वाला, उसमें इमेज नहीं था, सिर्फ टेक्स्ट था। ठीक है? अच्छा, यहाँ पे अब वो जो हमने सर्विसेज या गुड्स हमने सेलेक्ट की थी क्लास 25 के अंदर वो दिखा रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन वही है जो हमने सेलेक्ट की है। अब यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अच्छा, ये अब डिक्लेरेशन है, आप इन सब पे टिक करना ही पड़ेगा, ठीक है? अपना डिक्लेरेंट नेम आप अपना दे देंगे, यहाँ पे आप अपना पर्सनल नाम डालेंगे, कंपनी का नाम नहीं डालेंगे, ठीक है? लेकिन मैं कंपनी का ही नाम डालूँगा। अच्छा जी, कॉन्टैक्ट नेम, यहाँ पे आप पर्सनल नाम डाल दें, ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहते हैं तो। क्रिएट योर ओन, अगर आप कोई रेफरेंस नंबर डालना चाहते हैं, यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हैं। उसके बाद आप क्लिक करेंगे पे फॉर एंड सबमिट एप्लीकेशन, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं, लेकिन आपके लिए फर्स्ट ऑप्शन ही होगा, क्योंकि आप मेरा नहीं ख़्याल आपके पास डिपॉज़िट अकाउंट होगा विद आईपीओ। ठीक है? आप क्रेडिट और डेबिट कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है? यहाँ पे अब आप अपनी कार्ड डिटेल्स देंगे। ठीक है? जो भी कार्ड डिटेल्स हैं, आपकी 6 डिजिट नंबर होगा, एक्सपायरी डेट डाल देंगे 2025, ठीक है? नेम ऑन द कार्ड, जो भी कार्ड पे नाम है वो आप डाल दें, कार्ड सिक्योरिटी कोड डाल दें। ठीक है? कंटिन्यू करेंगे, आपकी पेमेंट थ्रू हो जाएगी, आपके पास जो आपने ईमेल दिया उसके ऊपर आपकी कंफर्मेशन आ जाएगी। ठीक है? तो ये प्रोसेस है ट्रेडमार्क रजिस्टर कराने का। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।